बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 48 घंटों की जंग बंदी अब जाहिर सी बात है ख़त्म हो रहा है टाइम। और अफगानिस्तान के मीडिया ने कहा है कि इस वक्त की सूरत हाल सामने ऐसी आ रही है कि जिसमें पता ये चला है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कतर यानी दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो अफगानिस्तान की जानिब से कही जा रही है, उनके मीडिया की जानिब से। तालिबान ने ऑफिशियली भी बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो जंग बंदी है ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। यानी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोबारा जंग होने वाली है। और पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान के अब सारे फैसले दिल्ली कर रहा है। अब इस वक्त इंडिया स्पॉन्सर बना हुआ है अफगानिस्तान का और वो उनको जंग पर उकसा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझिएगा कि एक वक्त था, जाहिर सी बात है, हमारे अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात है, हमारे टीटीपी के खिलाफ ताल्लुकात बहुत ख़राब थे और उनको दहशतगर्द तस्लीम किया। हम उनको कहते हैं उन्होंने बड़ी दहशतगर्दी की। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सिक्योर कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इस सूरत हाल के अंदर टीटीपी को इंडिया ने बैक किया, सारी जिंदगी बैक किया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कहा है कि अफगानिस्तान को बैक कर रहा है दिल्ली। देखिए, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके जो वॉरियर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर उनके लोग हैं, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो बात की है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। और पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, झंडे में कलमा तैयबा लिखा हुआ है और इंडिया के आलाकार बने हुए हैं। अब हुआ ये है कि वहाँ पर अफगान तालिबान ने इसका ऑफिशियली बयान नहीं दिया, लेकिन उनके लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर झंडे में कलमे की बात है तो सऊदी अरब के झंडे में भी कलमा है। उन्होंने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान का असल में कहने का मतलब ये है कि ये जो रिसेंटली अमीर मुत्तकी का दौरा हुआ है, चूंकि जंग इसी दौरान छिड़ी है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि अब आप ये जो हमारे साथ जंग करें ये इंडिया की वॉर है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया दूसरी साइड पर पाकिस्तान पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है और ये ज़्यादा देर मामला नहीं रहने वाला, क्योंकि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को किसी सूरत इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहता। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट है। हमने इंडिया के जो टारगेट हिट करने हैं, आपको पता है, हमने वो पहले से निशाने पर लेकर रखे हुए कि कहाँ हमने इंडिया को इस दफ़ा हिट करना है। क्योंकि हमें भी ये बात पता है, ये आप सबको पता है कि इस दफ़ा राफेल और इन तमाम चीज़ों की लड़ाई से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन्स की लड़ाई होनी है। तो हमने भी मेनली वो इलाके और वो चीज़ें टारगेट करके रखी हुई हैं कि यहाँ हम हिट करेंगे, यहाँ हम हिट करेंगे, यहाँ हम हिट करेंगे। ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन असल मसला जो समझने वाला है वो ये पॉइंट है कि ये जंग दोबारा शुरू होने वाली। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो जंग का इस दफ़ा लेवल होगा ये बड़ा ख़तरनाक होगा, लंबा होगा। देखिए, आइडियल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान के लिए कि हम इस जंग बंदी को मज़ीद आगे लेकर जाएं, महीना, हफ्ता, 2 हफ्ते, जितनी भी सूरत हाल है। क्योंकि अब तो चाइना ने भी, आपको पता है, कह दिया है कि यार आप लोग हमसाए हैं और हमसाए आप लोग बदल नहीं सकते। यानी आपको ये कोई ऐसा घर तो नहीं है ना कि आज आप रह रहे हो तो आप घर बेच कर चले जाओ, रेंट पर रह रहे हो तो किसी और जगह घर ले लो या हम साहिब बदल लो। ये मुल्क है और ये मुल्क सदा रहने के लिए होते हैं। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से लड़ मर कर अगर रहेंगे तो तबाही होगी। लिहाजा चाइना बहुत ज़्यादा वरीड है, क्योंकि उसकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी स्टेक पर लगती है। क्योंकि जंग जाहिर सी बात है। फिर अफगान तालिबान का जो असल मसला ये है कि उन्होंने इस जंग को पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां तक नहीं महदूद रहने देना। उन्होंने इसको घसीट कर आगे लेकर जाना है। वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि वो पाकिस्तान की हदूद में जाकर जंग लड़े और टीटीपी के थ्रू भी जाहिर सी बात है हमले होंगे। ये 2 सूरत हाल है। पाकिस्तान ये अटैक करता रहे। देखिए, अफगानिस्तान की जहाँ तक पॉलिसी है वो अगले 100 साल जंग करने को तैयार है। वो हल्की हल्की आंच पर लंबी जंग करने को तैयार है। उन्होंने सारी ज़िंदगी किया ही है। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि हम लंबी जंग अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उधर इंडिया तैयार बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं दे सकते। हमने कल जो हमला किया, आप देखिए काबुल के अंदर, अब अगरचे के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बात की है
कि काबुल में जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान का स्ट्राइक नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का स्ट्राइक था। अगरचे पाकिस्तान का ये स्ट्राइक है तो कह रहे हैं कि जी इन्होंने ऑयल टैंकर पर हमला किया, कंधार पर फिर हमला किया और उसके बाद तबाही पूरे के पूरे शहरों में फैल गई। अब ये सूरत हाल वहाँ से सामने आ रही है, वहाँ पर लोग एडमिट नहीं कर रहे इस बात को। देखिए अस्पतालों में बहुत सारे लोग लाए गए हैं, इमरजेंसी की सूरत हाल है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे वो क्लेम करते हैं कि सिविलियन मारे गए। हमने कहा कि हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया, अब उसमें जाहिर सी बात है कोलैटरल डैमेज भी होता है। लेकिन इस सूरत हाल में एक बात जो अच्छी तरह आप समझ लें कि ये आप यहाँ से तलखियों का लेवल देख लें कि पाकिस्तान ने जो बयान दिया है वो हकीकत पर मबनी है। उसकी रीज़न ये है कि ये जंग दोबारा शुरू होनी है। उसकी रीज़न आप समझे, पाकिस्तान ने जब बयान दिया है कि जंग अफगान तालिबान के कहने पर हमने 48 घंटे के लिए बंद की, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर बंद की। इससे साफ जाहिर है तीसरे मुल्क ने किसी ने मदाखलत की और उसके बाद दोनों को एक टेबल पर बिठाया। लेकिन जो भी सूरत हाल आप देख लें कि दोनों जानिब से इस वक्त पीक पर है, वो भी लड़ने के लिए तैयार है, हम भी लड़ने के लिए तैयार है। इंडिया को एडवांटेज क्या है और अफगानिस्तान को एडवांटेज क्या है? देखिए इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड इस वक्त हो रही, आपको पता है इस जंग के बाद इंडिया ने जो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोचना था अब वो पैसा लेकर आ रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को कह दिया है कि भाई साहब अब हम करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट, हम वहां पर स्कूल्स बनाएंगे, हम वहां पर रोड्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, आपको एड देंगे, दवाइयां देंगे, कैंप्स लगाएंगे, हमारे लोग आएंगे स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम के लिए, हेल्थ केयर के लिए आएंगे, हम अफगानिस्तान में बेपनाह पैसा लगाएंगे। इंडिया क्या सोच रहा है? मोदी ये सोच रहा है कि पहले लड़ाई हो रही थी अशरफ गनी के दौर में, प्रॉक्सी चलो अमेरिका था, अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए मजीद बेहतरी के लिए और हमने अगर उनकी फ़ौज के साथ मिलकर मशकें शुरू कर दी, हमने उनको डिफेंस सिस्टम देने शुरू कर दी। डिफेंस सिस्टम से मुराद ये है कि वो असल में चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाए लोकल सतह की जो पाकिस्तान को टारगेट करे, पाकिस्तान के जहाज़ों को टारगेट करे। वो ये असल में चाहते हैं, ड्रोन्स वो देना चाहते हैं। उन्होंने इजराइल को भी सप्लाई किए हैं ड्रोन्स। वो गजा जंग में बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं कि जो मामला हुआ था वो इसी वजह से था। तो वो चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करें। अशरफ गनी दौर के अंदर अफगान तालिबान में इंडिया के खिलाफ बड़ी नफरत पाई जाती थी, पाकिस्तान में तो है ही है थी, वहां पर भी थी। अब वहां पर मामला ये है, देखिए चीजें सारी उलट गई हैं पिछले काफी अरसे से। कभी इंडियंस के दरमियान इतनी नफरत थी चाइनीज के लिए, आज वो दोस्त बन गए हैं। कभी अमेरिका और इंडिया के दरमियान हवा भी नहीं गुजरती थी, आज उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात खराब थे वो बेहतरी की तरफ गए हैं। अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे, हत्ता कि उस वक्त तालिबान जो नहीं थे, लेकिन आज आप देख लें उनकी आपस की लड़ाई है। तो ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। अफगानिस्तान ईरान के दरमियान लड़ाई थी, सोवियत यूनियन की कभी, सारी जितनी पुरानी जिनकी लड़ाइयाँ थी उनकी दोस्तियाँ हो गई हैं, जिनकी दोस्तियाँ थी उनकी लड़ाई हो गई है। हम अफगानिस्तान के करीब थे, अब हमारी उनसे लड़ाई हो गई है। सो ये हमारे लिए एक मसला यहाँ पर यह आता है कि हम दोनों साइड पर टू फ्रंट वॉर जो होगी वो हमारे लिए खतरनाक होती है कि हम दो जंगें लड़ें एक वक्त के ऊपर, और इंडिया को ये सूट करती है। अफगानिस्तान की जहां तक बात है, देखिए उनके पास बहुत असला आ सकता है और है भी, ऑलरेडी वो अमेरिका का असला यूज करे, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ स्टेबिलिटी उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत कुछ देखा, उन्होंने स्टेबिलिटी लेकर आए। पिछले 4 सालों में अमेरिका जहाँ से गया, ये जंग यहाँ पर नहीं रुकने वाली। ब्लैक मार्केट के अंदर से अफगानिस्तान के लिए हथियार चीजें लाना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अमेरिकियों के खिलाफ लड़ाई ऐसी लड़ी, वो जिस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं चाइना उसको अवॉइड करना चाहता है। चाइना बार बार कह रहे हैं कि आप इस लड़ाई को ना लड़ें, ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी तबाहकुन होने वाली है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। बहरहाल यही वो असल में मसला है जिसको हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में हालात कुछ इस तरह के बनने के लिए जा रहे हैं कि जिसमें सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब होने के लिए जा रही हैं। और अगर हम आने वाले वक्त को देखें, हालात को देखें, चीज़ों को देखें, तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है कि ये बहुत बड़ी तबाही हमारे सर पर खड़ी है, और अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो ये लंबी जंग जाने वाली है।
और इंडिया भी यही चाहेगा कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर लाइन को, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, क्रॉस करके पाकिस्तान तक आए, फिर वो अटैक करे। तो अब हमें देखना ये है, देखिए बेहतर चीज़ तो ये है कि आज हम जंग करें, हमने चाहे 1 साल लड़ें 10 साल लड़ें, अल्टीमेटली टेबल टॉक होगी। हमने इस दफ़ा टीटीपी से जाहिर सी बात है पुरअमन इसका जो हल निकाल कर उनका सफाया करना है, इस दफ़ा जान छुड़ानी है। तो उसके लिए भी कोई ना कोई तो इशू रिजॉल्व करने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। तो चाइना से बेहतर कौन है जो इशू रिजॉल्व कर सके। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।